इस डीप डाइव में हम एक दिलचस्प गीत को समझने जा रहे हैं। शीर्षक है आरसीएम प्राण गीत। अभी आरसीएम मतलब शायद किसी संगठन या किसी खास सोच से जुड़ा हो, पर गीत अपने आप में एक खास तरह के समाज और जीवन की जो उम्मीद है उसे बड़ी खूबसूरती से सामने रखता है। हाँ बिल्कुल। तो चलिए खोलते हैं इसे, जरा देखते हैं कि इन बोलों में क्या संदेश है, कैसा भविष्य दिखता है। हमारा मिशन यही है कि इस गीत में जो एक आदर्श समाज का विजन है उसे परत दर परत समझें। ठीक है, शुरुआत ही बहुत अच्छी है। एक मोहक तस्वीर दिखती है। खुशहाल यहाँ पर हर जन हो, सुख शांति से पूर्ण जीवन हो। ये सिर्फ एक इच्छा नहीं लगती है ना, जैसे पूरे गीत का आधार हो ये। हाँ, आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये पंक्तियां एक तरह से वो नींव है जिस पर गीत के जो बाकी सारे आदर्श हैं वो टिके हुए हैं। अच्छा, मतलब व्यक्तिगत खुशी और सामूहिक शांति। ये दिखाता है कि गीत के हिसाब से ना एक अच्छे समाज की शुरुआत होती है हर एक इंसान के सुकून से, उसकी बुनियादी खुशहाली से। उसके बाद ही शायद वो बाकी चीजें मुमकिन है। और देखिए, तुरंत इसके बाद जोर किस पर है? आत्मनिर्भरता पे। हाँ, सब काम करे अपना अपना, खुद पूरा करे अपना सपना। और फिर कोई हाथ यहाँ न फैले, अब जन स्वावलंबी बन जावें सब। यहाँ आत्मनिर्भरता पर इतना जोर क्यों है? क्या ये उस वक्त की किसी खास सामाजिक स्थिति का जवाब लगता है? खासकर वो लाइन, कोई हाथ यहाँ न फैले अब। हाँ, ये दिलचस्प है कि खुशहाली के ठीक बाद स्वावलंबन, ये सिर्फ मतलब व्यक्ति की गरिमा या सशक्तिकरण की ही बात नहीं है। शायद ये उस समाज की कल्पना है जहां कोई किसी पर निर्भर ना हो, जहां मांगने की जरूरत ही ना पड़े। ये जो लाइन है, कोई हाथ यहां ना फैले अब, ये सीधे सीधे दूसरों पर आश्रित होने को नकारती है। सही। तो एक तरह से आर्थिक और सामाजिक आजादी का बड़ा मजबूत आह्वान है जो हर व्यक्ति के स्तर पर शुरू होता है। अच्छा, तो व्यक्तिगत खुशहाली, फिर आत्मनिर्भरता, और इसके बाद बात आती है एक नैतिक, एक ईमानदार समाज की। बिल्कुल। गीत कहता है, चोरी फरेब का नाम न हो, कोई भी यहाँ बदनाम न हो, न कोई किसे गुमराह करे, और साथ ही सब सच्चे पथ के राही बने। ये सच्चे पथ का जिक्र मुझे बड़ा दिलचस्प लगा। गीत के हिसाब से इसका क्या मतलब हो सकता है? हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ सिर्फ कानून या नियमों की बात नहीं हो रही है, बल्कि एक गहरे नैतिक आधार की कल्पना है। अच्छा। सच्चा पथ मतलब शायद ईमानदारी का रास्ता, सच्चाई का, सही आचरण का। गीत ये बता रहा है कि एक आदर्श समाज सिर्फ पैसों या आत्मनिर्भरता पर नहीं टिक सकता। उसके लिए लोगों का नैतिक रूप से मजबूत होना भी जरूरी है। ये एक ऐसे समाज की नींव है जो आपसी भरोसे पर टिका हो, जहां लोग गुमराह ना करें, जहां बदनामी का डर ना हो। और ये नैतिकता अकेले नहीं आती है ना, इसके साथ प्रेम, एकता, समानता, ये सब भावनाएं भी जुड़ी हुई दिखती हैं। हाँ बिल्कुल। गीत में है, आतंक न हो अब जीवन में, सब प्रेम भाव रखे मन में। फिर आपसी सहयोग की बात, हर कोई किसी के साथ चले, हर संकट में सब हाथ मिले। सही। और समानता का संदेश भी है, ना ऊंच नीच की बात करें, एक दूजे का सम्मान करें। ये सब मिलकर समाज की कैसी तस्वीर बनाते हैं? ये एक बहुत ही, क्या कहते हैं, समावेशी और सद्भाव से भरे समाज की तस्वीर है। यहाँ सिर्फ नेगेटिव चीजों को हटाने की बात नहीं है, जैसे आतंक या ऊंच नीच, बल्कि जो पॉजिटिव मूल्य है, प्रेम, सहयोग, सम्मान, उनको अपनाने का आह्वान है। और देखिए, ये एकता सिर्फ आसपास के लोगों तक ही नहीं है। अच्छा। गीत आगे बढ़कर कहता है, ना जात पात की दूरी हो, ना सीमा की मजबूरी हो, और फिर 21वीं सदी की आशा हो, हम भारतवासी कहलाएं। वाह, ये तो एकता को बिल्कुल एक अलग ही लेवल पर ले गया। मतलब सामाजिक भेदभाव से ऊपर उठकर यहाँ तक कि देशों की सीमाओं की मजबूरी से भी आगे, सिर्फ भारतवासी कहलाना। हाँ, ये बहुत अहम है। ये हर तरह के बंटवारे को नकारता है, चाहे वो जाति का हो या फिर भौगोलिक सीमाओं का। ये एक मजबूत राष्ट्रीय पहचान पर जोर देता है, लेकिन शायद उससे भी बढ़कर एक मानवीय एकता का संकेत है, जहां पहचान का सबसे बड़ा आधार है भारतवासी होना। ऐसा लगता है जैसे गीत आंतरिक और बाहरी दोनों तरह की दीवारों को गिराने की बात कर रहा हो। और इस पूरी यात्रा का, इस पूरे विजन का जो अंत है, वो राष्ट्रीय गौरव की भावना के साथ होता है। बिल्कुल। गीत के आखिर में कहा गया है, मजबूर नहीं हम महान बने, भारत माँ की हम शान बने। ये एक बड़ा सशक्त अंत है, सारी उम्मीदों को जैसे एक शिखर पर पहुंचा दिया हो। सही कहा आपने। ये पंक्तियां जैसे गीत के पूरे सार को समेट लेती हैं, व्यक्तिगत खुशहाली से शुरू होकर
आत्मनिर्भरता, नैतिकता, एकता से गुजरते हुए ये यात्रा राष्ट्रीय गौरव और महानता के लक्ष्य तक पहुंचती है। और ये सब मिलकर ही शायद वो है जिसे गीत में आरसीएम की अभिलाषा कहा गया है। हाँ। एक ऐसी उम्मीद जहां पूर्ण होगी सबकी आशा। ये वाकई एक व्यक्ति से शुरू होकर पूरे राष्ट्र के सामूहिक सपने तक पहुंचने जैसा है। तो संक्षेप में अगर हम कहें तो ये आरसीएम प्राण गीत एक ऐसे भारत का सपना बुनता है जो खुशहाल हो, जहां हर नागरिक आत्मनिर्भर हो, समाज नैतिक और ईमानदार हो, सही, लोग प्रेम और एकता से रहें और राष्ट्र मजबूत नहीं बल्कि महान और गौरवशाली बने। बिल्कुल। ये गीत अपने आप में एक आदर्श समाज का खाका तो पेश करता ही है, पर यहाँ सोचने के लिए एक दिलचस्प मुद्दा यह है कि इस गीत में जो आदर्श बताए गए हैं, मतलब व्यक्तिगत खुशी से लेकर राष्ट्रीय महानता तक, इन्हें हकीकत बनाने के लिए जमीनी स्तर पर हम सबको व्यक्तिगत और सामूहिक तौर पर किस तरह के व्यवहारिक कदमों की, किस तरह के बदलावों की जरूरत होगी, इस पर सोचना वाकई रोचक हो सकता है।